नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। देखिए, इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां जो है अपना कुनबे को मजबूत करने के लिए तमाम सभा से लेकर जनसंपर्क यात्रा तक भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 19 मई को गुरुवार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए टिकारी विधायक अनिल शर्मा है। अनिल जी, गुरुवार जा रहे हैं, चुनाव से पहले अब बड़े सभा करने जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनाव का लगभग 3-3.5 महीना रहा है, तो भी प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो भी पार्टी चलाते हैं राष्ट्रीय जनता दल, तो उनका घूमना लाजमी है। सब कोई अपना अपना घूम रहा है। हम लोग भी आप देखे हैं कि पूरे बिहार में एनडीए के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोग जिला स्तर पर एनडीए सम्मेलन किए हैं। सब लोग संयुक्त रूप से कितना उत्साह हुआ, करीब 34-35 जिला में हुआ है, 2-3 जिला भी छूटा हुआ है। फिर विधानसभा बाई होगा, तो हम उनको दूसरा पार्टी काहे के लिए देखेंगे? तो मीटिंग अपना करते ही रहते हैं। वो भी बगल में ही इमामगंज, बगल में ही टिकारी, तो कहीं सेंधमारी ना हो जाए। अरे एक पहले भी घूमे थे ना। हाँ। उपचुनाव हुआ चारों जगह। हाँ। तो कहाँ मीटिंग नहीं किए? बगल में इमामगंज, बगल में बेला, बगल में पीरो, बगल में वो चारों खाना चारों सीट जीत गया एनडीए। बगल में घूमने से क्या होगा? कौन रोक रहा है उनको जाने से, रुकने से, मीटिंग करने से? वो तो कह रहे हैं जो सत्ता में रहते हैं, जिनकी पार्टी रहती है, वही उपचुनाव में जीतते हैं। अब तो फाइनल रिजल्ट होगा। आप पिछले 20 बरस का रिजल्ट देखिए। उपचुनाव में भी लोग हारता था, लेकिन इस बार जनता का मन मिजाज इतना काम हुआ है। देश का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, और जो हमारा गठबंधन है, माननीय नेता जीतन राम मांझी जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय सम्राट चौधरी जी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, ये जो गठबंधन है, इतना ही गठबंधन मजबूत है कि बिहार में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पूरे देश में लहर चल रही है। अब तो 22 जगह एनडीए की सरकार है देश में, 22 जगह। पहले तो कुछ था भी इधर उधर जरा मनी कम, अब तो दिल्ली से लेके आज त्रिपुरा तक सरकार बन गई। तो सारे जगह जनता समझ गई कि विजन किनका है, काम कौन करेगा। 2025 के लेकर के जो राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि जनता ने मन बना लिया, तेजस्वी की सरकार बन गया, तो मन तो 3 महीना पहले बनाबे नहीं करेंगे। हाँ। जो चुनाव का रिजल्ट आएगा तो फिर कहेंगे कि सब बूथ लुटा गया, तो कंप्यूटर इस पर हो गया, ये तो ईवीएम लुटा गया। ये सब भाषा तो उनके सब दिन चलता है। इससे कहाँ कोई दिक्कत? आप लोग जिस तरह से बैठ के कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन मिला रहे हैं, पांचों दल जो एक जगह मिल करके सभी को बोल रहे हैं कि बूथ स्तर तक हमको पहुंचना है। आपने जो नेता हैं नीतीश कुमार को जो काम किए हैं, जो विकास किए हैं, उनको जो जन जन तक पहुंचाना है। तो जब विकास कर ही लिए हैं, कार्य करवे किए हैं, तो पहुंचाने की क्या जरूरत? तो सबको दिख रहा है। दिख तो जरूर रहा है कि बिहार में आज के 20 साल पहले क्या स्थिति थी, वह लोग देख रहा है। अब देख रहा है कि बिहार में 2-2 को एम्स खुल गया, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी खुल गया, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी खुल गया, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी खुल गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी खुल गया, IIBM बोधगया खुल गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल गया। चारों ओर विकास लोग देख रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र। पहले क्या होता था कि बिहार के बच्चे पलायन करते थे, उसको पलायन कहा जाता था। जब हम लोग मंत्री थे उस समय तक प्लान हो रहा था, लेकिन 3 वर्ष के बाद प्लान रुक गया था। अब क्या होता है, हमको मैसेज देना था देश में, बिहार के बच्चे बाहर जाते थे, लेकिन दूसरे प्रदेश के बच्चे नहीं आते थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा काम किया कि राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, कहीं के बच्चे उठाइए तो आप इन छात्रावास में जाइए, वो छात्रावास में बच्चा मिल जाएगा कि हम केरला के हैं, हम तमिलनाडु के हैं, हम आंध्रा के। गर्व है बिहार का। और उतना ही गर्व नहीं है, ये पेपर में निकलता था, हम लोग पढ़ते थे इतिहास के पन्ना में कि खंडहर नालंदा विश्वविद्यालय है, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विश्वविद्यालय का मूर्त रूप दे करके देश में दिखा दिया। इतना बड़ा स्टेडियम राजगीर में, बोधगया में, दरभंगा में आपका तारामंडल, गया में साइंस सिटी, सांस्कृतिक खेलो इंडिया, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या विजन है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, माननीय सम्राट चौधरी जी का, और जो हमारे एनडीए के लोग हैं सबका। इसलिए ये सब बात अब रह गया उन लोगों का सपना कि सरकार में विधायक हैं। कोई विधायक जीतेंगे था ना, सरकार करें, कहाँ बात उठती है? नहीं जीतेंगे, कहाँ कहीं कोई बात है? पलायन रुक गया।
पलायन शब्द बात पलायन पर तो बताया आपको। हमारा बच्चा कोई अमेरिका जाना चाहता है, कोई आईआईटी देश में निकला है तो आईआईटी किसी का नामांकन तमिलनाडु में हो रहा है। रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार में पलायन बताइए। रोजगार ऐसे होता है, इस तरह का रोजगार जो नौकरियां मिली बिहार में, वह आज़ादी के बाद इस तरह कोई प्रदेश में सोचता है जितना यहाँ मिला रोजगार, जितना काम, जितना फैक्ट्रियाँ खुला, जितना निवेश हो रहा है, जितना काम हो रहा है। क्या छोटा को बात अभी हुआ कि अधिक इसका आपका हो रहा है, वहाँ क्या बन रहा है आपका बड़गांव में मशरूम खेती, तो उसको भी रोजगार कहते हैं। उससे भी 200-300 लोग जुड़े हुए हैं। पूरे प्रखंड भर के जितना भूसा उत्पादन होते, किसान को प्रॉब्लम नहीं होता है, भूसा वहाँ पहुँचा देते हैं। तो ये प्रदेश भर में कितना फैक्ट्रियाँ खुला है। आप चले जाइए मुजफ्फरपुर में, चले जाइए दरभंगा में, गया में, ये तो इंडस्ट्रियल हब बन रहा है गया में। ये गुराड़ू में जो ज़मीन था सब इंडस्ट्री वालों ले लिए, कोई दवा खोल रहे हैं, कोई सीमेंट के खोल रहे हैं, सब देखिए वहाँ लाइन लगा हुआ है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि आप टिकारी के विधायक हैं, तो क्या टिकारी में ऐसा कुछ आपने हब बनाया है, ऐसा कुछ बिजनेस लगाया है ताकि टिकारी के जो लोग हैं, जो जनता है, पलायन ना करें? आज पलायन नहीं कर रहे हैं, रुक गया हो। देखिए, पलायन शब्द एक ऐसा विषय है कि पलायन कुछ लोग अपना अच्छा कहीं काम मिलता है, जहाँ पैसा अधिक मिलता है, कुछ लोग जाते हैं, कुछ आते भी हैं, कुछ जाते भी हैं। लेकिन टिकारी में अभी आपका जो देख रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बगल में माननीय नीतीश मिश्रा जी हमारे जो उद्योग मंत्री हैं, 100 एकड़ ज़मीन बियाडा के तहत लिया गया है और वो बियाडा अपने उसमें काम कर रहा है। अब उसमें ज़मीन निवेश करेंगे लोग इंडस्ट्री खोलने के लिए, वहाँ पर 100 एकड़ में इंडस्ट्री खुलेगा। और कल भी माननीय जीतनराम मांझी जी से हमने आग्रह किया है कोई एक टेक्नोलॉजी सेंटर टाइप का कुछ एक और उद्योग खुले, तो उसका भी ज़मीन वगैरह हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये जो अच्छा काम होगा, जैसे आप उठाइए पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज जिला में खुलता था, हमने अपना माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं, उनसे हम आग्रह किया और हमने अनुमंडल में खुलवा लिया। अब पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे रोजगार देखिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज के इतना छात्रावास अभी नहीं बना है, तो कम से कम अगल बगल 10 गांव में वहाँ पर बच्चे हमारा किराया पर लेकर आ रहे हैं। इतने लोगों को रोजगार हो गया, 4,000-5,000 किराया रहा है, कोई 10-10 हज़ार तक कमा रहा है। मखदूमपुर गांव के लोग हमको मिले हैं, बोले 10,000 हम कमा रहे हैं, कोई 15,000 कमा रहा है। तो उन लोगों को रोजगार चल रहा है, उन लोगों का दूध सप्लाई हो रहा है, सब्जी सप्लाई हो रहा है, खाना सप्लाई हो रहा है। 500 बच्चे छात्रावास में रह रहे हैं, तो उसको क्या कहिएगा आप उसको रोजगार कहिएगा। इसी तरह से हमने ITI खुलवाया, तो उसको भी रोजगार के ITI खाली बच्चे पढ़ रहे हैं उतना ही नहीं हो रहा है, बच्चे रह तो रहे हैं। आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका खुला, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कम से कम 1,000 बच्चे हैं, वहाँ से लेके पंचानपुर तक लोग मकान बना रहा है, वो किराया लग रहा है, उससे पैसा उनको हो रहा है, उससे उनको प्रॉफिट हो रहा है। लोग होटल खोल रहे हैं, छोटे छोटे होटल है, जिस होटल से उनको कमाई का धंधा हो रहा है, तो इसको भी रोजगार कहते हैं। गुरुआ जाने से तेजस्वी से कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई एनडीए को हाथ घटा नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं बेचारे, कौन कहला कोई रोकेगा, कहला कोई हम लोग खराब लगेगा। अपना अपना पार्टी, जितना पार्टी है, तो बड़ी पार्टी उनका है, छोटी पार्टी भी है, कोई नेता जाएगा तो जाते रहें, तो जाना उनका काम है, वो तो उनका काम है। सब लोग घूमेंगे, अपना जगह पर घूमेंगे। हम लोग भी पूरे बिहार में दौरा किए जिला स्तर पर, अब हम लोग विधानसभा में दौरा करेंगे। सब एनडीए का लोग घूम रहा है, दौड़ रहा है, इसलिए सब कोई बात नहीं है। चलिए धन्यवाद। तो आपने सुना, टिकारी विधायक अनिल शर्मा ने साफ कर दिया है कि देखिए उनको जाने से कोई एनडीए को घाटा नहीं होने जा रहा है और कई बड़ी उपलब्धियां भी गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, देखते रहिए मुझे, धन्यवाद।